नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है बेमौत मरा हजाम। बिरबल एक बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, जिसके कारण ज़्यादातर लोग उनसे खुश रहते थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनसे जलते थे और ईर्ष्या किया करते थे। एक बार ऐसे ही ईर्ष्या करने वाले लोगों ने बिरबल को जान से मारने की तरकीब सोची। बिरबल को मारने के लिए उन्होंने बादशाह अकबर के हजाम को भी अपना सहयोगी बनाया और उनके साथ मिलकर एक योजना बना ली। योजना बड़ी खतरनाक थी, मगर हजाम ने धन के लोभ में इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि इससे एक बेगुनाह, सच्चा और जन जन का प्रिय व्यक्ति बेमौत मारा जाएगा। फैसला हो गया, हजाम शीघ्र ही इस योजना को सिरे चढ़ाएगा। दूसरे दिन जब सुबह हुई, बादशाह के बाल काटते हुए हजाम ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जहाँपना, कई दिन से एक बात कहने की सोच रहा हूँ। तब अकबर बोले कि निसंकोच कहो। तो हजाम कहते कि हुजूर, डर रहा हूँ कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ। तब अकबर बोले, अरे नहीं, तुम कहो जो तुम्हारे मन में हो। तब हजाम कहते कि आप अपने दिवंगत पुरखों के बारे में कुछ नहीं सोचते। तब अकबर बोले, उनके बारे में क्या सोचे, वे तो इस दुनिया में अब मौजूद ही नहीं हैं। तब हजाम बोले, मगर हुजूर, किसी को जन्नत भेजकर उनकी राजी खुशी का पता लगाया जा सकता है। तब अकबर कहते हैं कि तुम्हें आज अचानक हमारे पुरखों का ध्यान कैसे आया। अकबर इस बात को सोच करके आश्चर्यचकित था। हजाम बोला, अचानक नहीं सरकार, यह बात तो मैं पिछले कई दिनों से कहने की सोच रहा था। दरअसल पिछले जुमे को मुझे एक सपना आया, जिसमें मुझे आपके पूर्वज दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि उनकी कई समस्याएं हैं जिनका वहां पर कोई समाधान नहीं है। अतः आप यहां से कोई ऐसा व्यक्ति स्वर्ग भेजिए जो इस बात को बखूबी अंजाम दे सके, और व्यक्ति चतुर और समझदार और बुद्धिमान होना चाहिए। सचमुच बादशाह को यह विचार अच्छा लगा, मगर यह सब किया कैसे जाए। हजाम ने चाल चलते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है महाराज। नगर के बाहर खुले मैदान में एक चिता बना लेते हैं और किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस पर बिठा देते हैं और लपटों के हवाले कर देते हैं। बस लपटों के साथ साथ वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बादशाह ने सवाल किया, इस तरह जलने को कौन तैयार होगा। हजाम ने बादशाह से बताया, यह तो आप ही सोचे हजूर, हमारी नज़र में तो सबसे बुद्धिमान और चतुर शख्स राजा बिरबल ही है। बिरबल का जिक्र आते ही बादशाह अकबर जान गए कि उनके चहेते बिरबल के विरुद्ध कोई चाल चल रहे हैं। अकबर ने हजाम को संदेह नहीं होने दिया और कहा, वाह क्या बात है, और इस कार्य के लिए तो बिरबल सबसे उपयुक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। बादशाह ने अपनी इस योजना की घोषणा उसी दिन दरबार में कर दी। बिरबल को बुलाया गया और बिरबल को कहा गया कि बिरबल, अब तुम्हें ही स्वर्ग में जाकर के मेरे अब्बा हजूर की समस्याओं का समाधान करना है। बिरबल बड़े आश्चर्यचकित थे, लेकिन बादशाह अकबर के इशारे को वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि जहाँपना, मैं चला जाता हूँ, जैसा आपका आदेश है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारी सुझाव किसने आपको दिया है। अकबर ने कहा, हमें कहाँ सूझा, यह तो हमारे हजाम ने हमें सुझाया है। बिरबल बादशाह की इस इशारे को अच्छे से समझ गए और उन्होंने मन ही मन उस हजाम को मज़ा चखाने की ठान ली और बोले, आलमपना, इस इज्जत अफजाई के लिए आपका शुक्रिया। मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूँ, हाजिर है, मुझे कुछ दिन वहाँ ठहरना पड़ेगा, इसलिए जाने से पहले मैं परिवार के लिए कुछ इंतज़ाम करके जाना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए आप अवकाश प्रदान करें। अकबर ने बिरबल की छुट्टी मंजूर कर दी और इस दौरान चिता के लिए एक चबूतरा तैयार करने का भी हुक्म दे दिया। बिरबल ने चिता का चबूतरा बनवाने के स्थान को देखा और अपने घर से चिता स्थल तक भीतर ही भीतर एक सुरंग बनवानी शुरू कर दी। दाह संस्कार की तारीख भी निश्चित हो गई। बिरबल के स्वर्ग जाने की खबर सुनकर लोग बड़ी संख्या में वहां पर एकत्रित हो गए। इस स्थान की ओर इशारा करते हुए बिरबल ने दरबारी कारिंदों से कहा, तुम मेरे चारों ओर चिता तैयार करो, मैं यहाँ लेट जाता हूँ। ऐसा कहकर बिरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए। बुझे मन से दरबारी कारिंदों ने चिता तैयार की। कुछ देर बाद चिता में आग लगा दी और चिता जलने लगी। बिरबल के मित्र और जो प्रशंसक थे वो दुखी मन से आंसू बहाने लगे कि एक महान व्यक्ति दुनिया छोड़ करके बेमौत जा रहा है। दूसरी ओर बिरबल के जो शत्रु थे वो बड़े खुश थे और जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए। आखिर आज उन्हें अपने कट्टर दुश्मन से निजात जो मिल गई थी। बिरबल सुरंग के रास्ते अपने घर जा पहुँचे। उन्होंने घर में कुछ दिन बिताए और फिर वह हजाम को उसकी हर करतूत की सज़ा देने की योजना बनाने लगे। जब कुछ महीने बीत गए तो बिरबल दरबार में पहुँचे। किसी ने भी उन्हें नहीं पहचाना। अकबर जान गए और मन ही मन बहुत खुश हुए और सोचने लगे, बिरबल सही सलामत है। कुछ देर बाद बिरबल ने बादशाह सलामत को आदाब बजाते हुए कहा
जहाँ पना मैं सीधा स्वर्ग से आपकी खिदमत में चला आ रहा हूँ और आपके अब्बा हजूर की राजी खुशी की खबर लाया हूँ। बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम कैसे हो बिरबल, और स्वर्ग में सब कैसे हैं? बिरबल ने कहा, महाराज वहाँ सब आनंद ही आनंद है, सिर्फ वहाँ पर एक चीज़ की कमी अखरती है, वहाँ कोई सलीके का नाई नहीं है। आपके बुजुर्गों का हुक्म है कि अच्छा और सलीके का नाई तुरंत वहाँ भेजा जाए। अब हमें सीधे स्वर्ग में जाने का रास्ता तो मालूम ही हो गया है, अब हमारे लिए किसी को भी वहाँ भेजना मुश्किल तो है नहीं, इसलिए वहाँ पर एक नाई का प्रबंध ज़रूर करना पड़ेगा। अकबर ने सवाल किया, पर तुम ही बताओ बिरबल, वहाँ किस नाई को भेजा जाए? बिरबल ने सुझाव दिया, आपका जो शाही नाई है, और कौन जाएगा उसके अलावा? वही आपका स्पेशल नाई है। तो अकबर ने कहा, ठीक है बिरबल, हम उसी नाई को स्वर्ग भेज देते हैं। और फिर बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। आदेश को पाते ही हजाम षड्यंत्रकारी दरबारियों की शरण में दौड़ पड़ा और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। दरबारियों ने उसे उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब हजाम वहाँ से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। वह फिर कभी भी दिल्ली दरबारिया आसपास में नजर नहीं आया। और इस प्रकार से बिरबल ने उस हजाम को सबक सिखाया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।